नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हो ये है MSCS सकस 6768। शॉर्ट में इसे 6768 कहते हैं अपन। और किसान साथियों, इस गेहूं का जो उत्पादन अपने को पिछले साल मिला था वो 17 कुंटल प्रति बीघा का मिला था। और कहीं ना कहीं चार पानी में सबसे बेस्ट उत्पादन देने वाला गेहूँ एकमात्र मैंने देखा है। पिछले साल पानी की शॉर्टेज के चलते इस गेहूँ में हम सिर्फ 4 सिंचाई ही कर पाए थे। चौथी सिंचाई जो थी वो लास्ट वाली थी, और उसमें लगभग 1.5 बीघा में इसने एक ट्राली लगभग आधी से ऊपर भर दी थी इसमें। और लोकल नॉर्मल से नॉर्मल एवरेज माने तो आप 16 कुंटल मान लो, 16 कुंटल प्रति बीघा का इसका उत्पादन पिछले साल अपने को मिला था। और आपको बताया जैसा कि हमारे एरिया में ना ही तो किसी फंगीसाइड, पोटास, सल्फ़र या किसी और चीज़ों का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल यूरिया और जब बुआई करते हैं जब DAP। फोकट खर्चा बिल्कुल भी, व्यर्थ खर्चा हम बिल्कुल भी गेहूं में नहीं करते। क्योंकि एक बार अगर आप खर्चा करना चालू कर देते हो तो उसके बाद अगर आप एक साल अगर नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गेहूं का उत्पादन आपको कम मिला है। हमारे पास के खेत में कुछ लोग हैं जो फुल खर्चा करते हैं, हम थोड़ा सा उनसे नॉर्मल करते हैं, लेकिन जो उत्पादन हमको मिलता है वो व्यवस्थित मिलता है। 19-20 का फ़र्क भी नहीं रहता कहीं कहीं पे। तो कहीं ना कहीं अगर उत्पादन लेना है गेहूं का तो सबसे बेस्ट मेन चीज़ है वो क्लाइमेट कंडीशन। दूसरा, समय पे सिंचाई और खाद का यूरिया का मिलना। किसान साथियों, यूरिया का हम छिड़काव करते क्यों हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति, गेहूं में नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा अगर पौधा जब क्लोरोफिल बनाता है, अपना भोजन बनाता है सूर्य की किरणों के द्वारा, तो उसे अपने भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं आवश्यकता लगती है। अगर नाइट्रोजन की उसमें कमी होती है तो पत्तों पे पीलापन हमको हल्का हल्का देखने को मिलता है। अगर पत्तों पे पीलापन हो तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की कमी के कारण आपका गेहूँ पीलापन हो रहा है या पानी भर जाने के कारण पीलापन हो रहा है। और किसान साथियों, सबसे अहम बात है, अगर आप बुआई के साथ ही NPK या DAP का प्रयोग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जड़ों में जो पोषक तत्वों की कमी शुरू में ही रहती है। अगर शुरू से ही उसकी ग्रोथ चलती रहेगी जड़ों की तो आखिरी तक आपको किसी भी तरह की दूसरे खादों की या किसी दवाई का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, बात करें गेहूं की तो अभी 22 से 23 दिन की अवस्था में है। पहली सिंचाई चल रही है। यहाँ पर अपन ने यूरिया का जो यूरिया डाला है वो 30 किलो प्रति बीघा का डाल रखा है। बीज दर बताऊं तो 35 से 40 किलो प्रति बीघा से कम हम नहीं रखते, 30-35 किलो हम रखते हैं नॉर्मल। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मावठे की बारिश होती है हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे थोड़ा सा डर लगता है कि हमने बुआई करी और कहीं मावठा ना गिर जाए, तो थोड़ा सा बीज दर हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और कुछ इस कंडीशन में आपको खेत में आपको बता रहा हूँ। और ये सिंचाई चल रही है। क्यारियाँ जो है हमारी 7 फीट की लगभग की क्यारियाँ है, 6 से 7 फीट। मिट्टी हमारी काली मिट्टी है, ठंडी मिट्टी है किसान साथियों। ठंडी मिट्टी में क्या होता है कि लगभग आज अगर हम 20 से 22 दिन की सिंचाई कर रहे हैं तो अगली जो सिंचाई होगी वो लगभग ये गेहूं जब 40 से 42 दिन का हो जाएगा तब इसकी दूसरी सिंचाई होगी। किसान साथियों, 67 जो अपना गेहूं है 68, इसकी जो कटाई होती है वो लगभग 125 से 135 दिन में हो जाती है। और इसकी जो बालियाँ होती है मीडियम साइज़ की होती है, दाने में चमक काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो चपाती का स्कोर है वो बहुत ही बढ़िया है। और कहीं ना कहीं ये लोकोन का क्रॉस ही मान सकते हो आप, क्योंकि इसके दाने और लोकोन के दाने अगर हम साथ में रखेंगे तो बिल्कुल भी अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि 67 कौन सा है और लोकोन कौन से हैं। बाकी मंडी रेट जो है नॉर्मली बिकता है, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा कम। जो पुरना और लोकोन बिकते ऐसा ही ये बिकता है। अगर कलर अच्छा होता है तो लोकोन के बराबर भी बिक जाता है। कलर अगर मध्यम है या कम है तो पूर्णा के बराबर बिक जाएगा। अब देखते हैं किसान साथियों, ये लगभग गेहूं अपन ने 15 बीघा में लगा रखा है और सभी खेत में इसी तरह से गेहूं हो रहे हैं। फुटाव काफ़ी बढ़िया है और इसका जो फ्लैग लीफ है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। सबसे चौड़ी पत्ती जो होती है वो 67 और सिजेंटा 26 की फ्लैग लीफ झंडा पत्ती चौड़ी रहती है। जितना चौड़ा झंडा पत्ता होगा उतना ही स्वस्थ पौधा होगा और उतना ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान साथियों, ये आपको प्लॉट 67 का दिखा दिया है मैंने। अपना एक प्लॉट SD 3385 का भी आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा। बाकी ये गेहूं आपको कैसा क्या लगा, और अगर आप भी अभी गेहूं में पहली सिंचाई कर रहे हो तो यूरिया डालें, ज़रूर डालें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नाइट्रोजन की कमी से पौधा स्वस्थ नहीं रहता या पीलापन आ जाता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर शुरू से ही हम पौधे की रेख रेख करेंगे
तो आपको आखिरी में कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा प्लॉट आप देख सकते हैं, कलर भी गेहूं का बिल्कुल अलग ही है।